हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सबके लगता है इस्कॉन सिंसिनाटी का थोड़ा स्केड्यूल चेंज करना, पहले प्रसाद रखना पड़ेगा उसके I think it's good. So nice to see everybody's wonderful smiles on Saturday. Saturday smile with satsang. You know, that's what happens when you come to satsang. Then automatically the smile comes, not just artificially from the heart, but it comes from inside the heart. So today I'll speak in Hindi. आज हमारे समक्ष बीच हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि His Holiness असित कृष्ण स्वामी महाराज पधारे हैं फिर से। हरी 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 बोल। So महाराज हमारे बीच पिछले वर्ष आए थे जब हम हमारे बड़े वाले सेंटर दूसरे वाले सेंटर पे थे। अब हम और प्रगति करें, हम तीसरे सेंटर पे आ गए। महाराज की कृपा से हम बढ़ते जा रहे हैं आगे। तो मैं महाराज को वही बोला था, महाराज एक साल में एक बार ही आते हैं और ज्यादा बार आएंगे। एक साल के आते हैं, हमको एक साल के रिचार्ज करके जाते हैं। तो अब आगे आएंगे तो हम शायद पूरे जन्मांतर के लिए रिचार्ज हो जाएंगे, आगे फटाफट आएंगे। तो आज महाराज हैं गोवर्धन से गिरिराज गोवर्धन की गरिमा का गुणगान करने के लिए गुरुजी हमारे साथ आए हैं। हिज होलिनेस असित कृष्ण महाराज। महाराज ओरिजिनली पुरी से हैं, तो कितना बड़ा एक श्री प्रभुपाद की मर्जी है, गुरु परंपरा की मर्जी है कि कल इंडिया में जगन्नाथ रथ यात्रा मनाई गई। हम सब ने देखा होगा टीवी पे, और महाराज हमारे समक्ष आए हैं, हमारे बीच आए हैं हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए इस रथ यात्रा के शुभ महोत्सव पे। और महाराज जैसे मैंने कहा पुरी से हैं, और उसके बाद महाराज भुवनेश्वर में उनकी पढ़ाई हुई और उन्होंने काफी योगदान, काफी सेवा करी है श्री प्रभुपाद के मूवमेंट में। इस्कॉन में पिछले ऑलमोस्ट 50 साल हो गए होंगे, 45 प्लस ईयर्स। महाराज इज अ डिसाइपल ऑफ हिज होलिनेस गौर गोविंद महाराज, जो कि बहुत ही बड़े संत महाभागवत थे, श्री प्रभुपाद के शिष्य थे। और फिर उन्होंने संन्यास दीक्षा हिज होलिनेस शिवराम स्वामी महाराज से ली 2017 में। अभी 2022 से महाराज दीक्षा दे रहे हैं, इस्कॉन में दीक्षा गुरु हैं। और जैसे मैंने कहा पिछले वर्ष हमारे बीच पहली बार आए थे सिंसिनाटी में। हमारे यहाँ पे काफी सारे महाराज के शिष्य हैं, हिज ग्रेस सत्य गोविंद प्रभु, श्री राधिका माता जी और उनकी प्यारी बेटी आराध्या, जिन्होंने पिछले साल दीक्षा ली थी, और श्यामानंद पंडित प्रभु। और कल फिर से काफी भव्य समारोह होने वाला है, दीक्षा समारोह, जिसमें पद्माकर प्रभु एंड जया माता जी एंड राकेश प्रभु एंड मीरा माता जी एंड आई थिंक देयर इज वन मोर सरप्राइज होने वाला है। सो सरस्वती माता जी, ओके सरप्राइज खोल दिया माता जी ने, हो सकता है एक और हो फिर सरप्राइज। So yes, so let's welcome Maharaj by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Bol. और yes, एक और सरप्राइज है हमारे साथ पीछे, His Grace आनंद चैतन्य प्रभु। और वो महाराज से इंस्पिरेशन लेके, महाराज तो इंडिया से आए हैं, गोवर्धन से, आनंद चैतन्य प्रभु बीच में है, यूरोप में है, तो इसलिए वो मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं महाराज पिछले एक साल में। बट yeah, we are so happy to have His Grace Anand Chaitanya Prabhu. Let's loudly chant Hari Bol 3 times and welcome him as well. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Om Jnanam Timiram Dhasya Jnananjanam Salakaya चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखानितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। आप सब लोग का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों का, आप लोग यहाँ योगदान किए हैं, आए हैं। अपने समय निकाल करके। और ये सत्र चल रहा है जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का सत्र। रथ यात्रा के बाद रथ यात्रा तो 2 दिन पहले संपन्न हुआ है। उसके बाद ये जगन्नाथ जी का बहुत सारे घटना घटित हुआ है ऐसे समय में। अगर आपका इच्छा है कुछ चर्चा करने के लिए बता सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी टॉपिक कर सकते हैं। क्या टॉपिक जगन्नाथ जी के करें और क्या कुछ, क्योंकि जगन्नाथ जी का अभी चल रहा है ये सत्र। ऐसे जगन्नाथ जी का अनेक, वो जगतनाथ हैं, उनका लीला भी ऐसे बहुत बड़ी है। जगन्नाथ जगत का नाथ है। नाथ मल्टी मीनिंग है, इसलिए और उनका भी जो रहस्य, उनके गुण और भाव गुण है। इसलिए मन को थोड़ा सा लगाइए, मन को थोड़ा सा ला करके उनके चरण में केंद्रित कीजिए। क्योंकि कल हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा किए थे किस प्रकार जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा, क्यों जगन्नाथ करते हैं रथ यात्रा, उनके पीछे रहस्य क्या है, थोड़ा सा मैं संक्षेप में बताया था। ऐसे तो बहुत सारे चीज, बहुत सारे रहस्य निहित हैं, और लेकिन जो महानुभवों ने, आचार्यों ने जो चीज वर्णन किए हैं, क्योंकि भगवान के मन को समझना आसान है और आसान भी नहीं है। उसके लिए आसान है जो उनके मन में रमे हुए हो, क्योंकि जो उनके भक्त हैं भगवान के मन को जानते हैं। लेकिन भगवान के मन को कैसे जानते हैं? इतना आसान नहीं है भगवान के मन को समझना। भक्त तो जानते हैं भगवान का मन कैसा है। तो इसलिए आइए चलते हैं पुरी की ओर।
जो जगन्नाथ जी आज भी विराजमान है। और ये दो भाई बैठे हैं, ये भी है, वही कृष्ण बलराम है। गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। और जो गोलोक के प्रेम धन को लेके आए थे वो भी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुत हैल सई बलराम हैल निताय। तो जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण थे वही चैतन्य महाप्रभु रूप में प्रकट हुए हैं, नित्यानंद प्रभु बलराम के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए वो भी विराजमान है यहाँ। और उसी समय विराजमान थे पुरी में, जगन्नाथ जी के सामने भी नृत्य कीर्तन किए हैं। ये कथा तो चैतन्य चरितामृत में विस्तृत वर्णन है। तो इसलिए कुछ जगन्नाथ जी का तत्व हम चर्चा करेंगे। जगन्नाथ जी किस प्रकार भक्त वात्सल्य है और भक्तों के लिए किस प्रकार उनका ऐसे स्वभाव है और किस प्रकार उनका ऐसा रूप भी है। भक्तों के लिए रूप परिवर्तन हो गया। जो भक्तों के प्रेम में आंख इतने बड़े बड़े हो गए, हाथ घुस गए, ये भगवान अपने भक्तों के लिए ही हुआ ऐसा। ये प्रेम का विकार है। इसलिए जगन्नाथ जी का तत्व, जगन्नाथ है। अनेक भक्त ने आए, ऐसे संसार में ऐसा कोई भक्त नहीं है और जगन्नाथपुरी नहीं आया हो। इवन कहते हैं यीशु ख्रिस्ट जो यशस, वो भी आए थे जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए। कुछ यीशु ख्रिस्ट का कुछ फास्ट टाइम मिलता नहीं, वो गायब थे। कुछ लोग बोलते वो भी आए थे जगन्नाथपुरी दर्शन करने। ऐसे ऐसे संसार में ऐसा नहीं है जो जगन्नाथ जी का भक्त वात्सल्यता और जगन्नाथ जी जिनको आकृष्ट नहीं किया हो। अगर किसी के हृदय में थोड़ा सा भी भक्ति हो, जगन्नाथ जी आकृष्ट करते हैं। तो इसीलिए जगन्नाथ जी का महान भक्त वात्सल्यता वो संसार में विदित है। इसलिए मंदिर में पूरी वो जो पताका उड़ता है ना, पताका समझ रहे हैं ना, ध्वजा और जो फ्लैग, वो पतित पावन है। दूर से हम लोग जब छोटे थे, हम लोग गांव से आते थे बैलगाड़ी में। आज से 50 साल के, मतलब 40, 45, 50 साल का घटना है। हम लोग गांव से जब आते हैं पूरी दर्शन करने के लिए, दूर से वो फ्लैग को देखते हैं, जय जगन्नाथ। और ऐसे, और वो नील चक्र, जो चक्र है भगवान का पताका के, मतलब भगवान के पूरी मंदिर के ऊपर है, उसी को दर्शन करके इतनी भाव विभोर हो जाते थे, रो पड़ते थे। वहां दर्शन हो गया, जगन्नाथ जी का आधा दर्शन तो उसी में हो गया। बंगाल से तो जो लोग जाते थे वही दर्शन करके महाप्रभु को मिलने के लिए चले जाते थे। भावना इतनी गाढ़ थी। लेकिन अभी जगन्नाथ जी क्या कितनी बार भी दर्शन करने पर भी वो भावना नहीं है लोगों में। क्यों? मन संयत नहीं, मन एकाग्र नहीं। लोग चलते थे बैलगाड़ी में, पैदल में चलते थे फिर वहां दर्शन करने के लिए, और वहां पहुंच के पूरा भाव विभोर हो जाते थे। क्यों? क्योंकि मन उनका एकाग्रता था, चाह रहा हूं दर्शन करने के लिए। कितनी मन में कितनी भावनाएं आता था, कैसे दर्शन करना है। जैसे कोई एकाग्र चित्त में कोई चीज को पाने के लिए कोशिश करता है, जाता है, कैसा होगा वो कैसा, तो पहले से आ जाता है थॉट्स, पिक्चर, बहुत कुछ आता है। भगवान ने ऐसे मनुष्य का मस्तिष्क को बनाया, अगर सही से कोई इसको इस्तेमाल करे, बहुत दूर दूर से उसको पता चल जाता है ये ऐसा है पूरी। अक्रूर मनोरथ करके गए थे वृंदावन,
ऐसे कृष्ण बलराम आएंगे, मुझे दंडवत लगाएंगे, मैं उनका चाचा हूँ। आई बात, वो पूरा वही लड्डू खा रहे थे बैठ बैठ के, पूरी रथ पर चल रहे थे, रथ को हाँके नहीं। तो इस प्रकार जो हम चलते हैं अगर हमारे अंतःकरण शुद्ध होता है तो वहां पहुंचते पहुंचते हम अनुभव करते हैं। आज भगवान को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। भगवान हमें चारों ओर है, चतुर्पार्श्व में है भगवान, है नहीं? कहाँ नहीं है भगवान? लेकिन कितनी अनुभव होती है? बहुत कम। क्यों? हमारे मन इंद्रियां शुद्ध नहीं होने के कारण विश्वास नहीं होता। इसलिए ये चीज ये बहुत आवश्यक है, शुद्धता। तो उस समय इतनी गाढ़ मनोभिष्ट मन इतनी गाढ़ था पाने के लिए, जाने के लिए। तो अभी ये चीज कारण मन अभी बहुत पीछे पड़ा है। शरीर आगे है, मन पीछे है। उस समय मन आगे था, शरीर पीछे था। अभी शरीर आगे है, मन पीछे है। मन अभी घर में बैठा है, दूसरी जगह में बैठा है, लेकिन मन अभी हमारे पास में नहीं है। लेकिन जिनके मन है तो वो उसका अनुभव कर सकता है। तो ऐसे जगन्नाथ जी का जो भक्त वात्सल्यता है अति मनोहर है, अति मतलब आश्चर्यचकित है, करता है भक्तों को। जगन्नाथ जी ऐसे ऐसे जगन्नाथ जी के व्यवहार हैं भक्तों के प्रति। अब कोई भी भक्त का एक हम घटना लेंगे तो ये ऐसे तो बहुत सारे भक्त हैं कि कितने समय में हम इसको कितने समय आपके पास हैं। अगर एक भक्त का लेंगे, दो भक्त का लेंगे, वो बहुत लंबी घटना है। जगन्नाथ जी ऐसे ऐसे भक्तों पर ज्यादा समय का बात नहीं, 200-300 साल का ये घटना है। चाहे सालवे लो, चाहे बंधुमाती लो, चाहे रघुदास को लो, तो ये ऐसे ऐसे भगवत भक्त हुए हैं जो भगवान के साथ इतना अंतरंग व्यवहार भगवान किए हैं। तो ये दर्शाता है भगवान है, जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी बोलते हैं ना, मैं पास में हूं आपका, दूर में नहीं हूं। आप बुला रहे हैं लखे जो नरे गजर दाखिला है देवराज, करोड़ माइल से, लेकिन उसको आप सुने। मैं तो पास में बुला रहा हूं आपको, करोड़ माइल में गज ने बुलाया आपको, भक्त बोल रहा है। अब मैं तो जगन्नाथ आपके मंदिर में आके बुला रहा हूं आपको, आप सुन नहीं रहे। करोड़ माइल में आप कान तो खड़े करके सुन लिए है ना, लेकिन हम पास में बुला रहा हूं आपको, आप सुन नहीं रहे। क्यों ऐसा करते हो? तो ये बहुत सारे रहस्य हैं, घटनाएं हैं जो जगन्नाथ जी को जगन्नाथ जी किस प्रकार भक्तों के प्रेम में बंधे हैं। भगवान भक्तों, कल हम लोग डिस्कशन किए थे जीवन का लक्ष्य। और भगवान ये जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के पीछे कारण क्या है? जगन्नाथ जी रथ यात्रा करते क्यों? प्रेम के कारण। कल जो क्लास में बैठे हो, कल वो प्रेम ही था। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन जो प्रेम के कारण भगवान ये रथ यात्रा भी वही प्रेम का प्रतीक है। इसलिए जहां जहां भी
ऐसे ऐसे भगवान लीला किए हैं भक्तों के लिए। स्पेशल ब्रजवासियों का प्रेम को याद करके तो ये रूप भगवान बनाया ऐसा। तो इसलिए किसी भी भक्तों का, अरे ये समय इस प्रकार शालवेग थे एक भक्त, सब लोग आप जानते होंगे शालवेग। शालवेग पिता उनके, शालवेग स्वयं लिखे हैं, पिता मो मोगलो बेटा, माता मो ब्राह्मणी, एकुले जन्मिले हिंदू न खाए मो प्राणी, जगबंधु है गोसाई। हे जगबंधु, हे गोसाई, हे कृष्ण, पिता मेरा मुगल का बेटा है, मतलब मुस्लिम है, माँ मेरा ब्राह्मणी है, इसी कुल में जन्म होने से मेरा कोई पानी भी छूता, वो पानी कोई छुएगा नहीं, ऐसा। लेकिन इसी समय था जो शालवेग आए थे जगन्नाथपुरी से, तो उनका जीवन आप जानते होंगे, पूरी घटना किस प्रकार उन्होंने, उनके पिता लाल बेग मुगल सेना का सेनापति थे, उनको भेजा गया था जगन्नाथ मंदिर को अटैक करने के लिए, और जा रहे थे तो ये जो एक लड़की स्नान कर रही थी, और वही शालवेग का माँ है। बचपन से बाल्य विवाह होता था, तो उसका पति मर गई थी, तो जैसे स्नान कर रही थी। आज भी वो गांव है जो जगन्नाथपुरी जाने के रास्ते में पड़ता है, तो वो देख करके उसको जबरदस्ती उठा लिए, और जगन्नाथ जी ने उन्होंने बोला मैं जा रहा हूं, तो उन्होंने बोला अभी मुझे ऐसा तुम जबरदस्ती उठा कर ले जाएगा, मैं तो प्राण त्याग कर दूंगा ना, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा लक्ष्य है जगन्नाथ जी मंदिर को अटैक करना है। तो जगन्नाथ जी के लिए उन्होंने अपने जीवन सैक्रिफाइस की। ठीक है, अगर मुझे तुम लेना है, लेकिन जगन्नाथ जी की और उधर नहीं जाना है, उधर चलो उल्टा। तो फिर वो जगन्नाथ जी मंदिर ना जा करके उल्टा चले, उनसे और उनको पूरी मुसलमान बना दिया। उनसे बेटा एक हुआ, उसका नाम शालवेग रखा। शालवेग बहुत बड़ा हुआ, उनमें युद्ध में बहुत निपुण हुआ, और इतनी युद्ध में इतनी घायल हुआ, मरणासन, इतनी उसके शरीर में चोट आया, वो पूरी मरणासन, कितने भी इलाज किया कुछ। तो उसके माँ को तो पूरी मुसलमान बना दिया था, लेकिन माँ तो ब्राह्मण थी। देखा बेटा का ये, तो उन्होंने पूरी बेटा का साथ रहा, बोला मैं ब्राह्मण ही हूँ, तुम्हारा पिता ने ऐसे 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 किया। तो फिर उन्होंने बताया तुम गोपीनाथ का भजन करो, जगन्नाथ जी का नाम लो, ऑटोमेटिक ये ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ी घटनाएं हैं, कैसे जगन्नाथ उन्होंने पूरी माँ बेटे दोनों ने पूरी उपवास रह करके जगन्नाथ जी का प्रार्थना किया, गोपीनाथ का प्रार्थना किया। गोपीनाथ स्वप्न में आके उन्होंने एक विभूति दी है उनका, तो उनके शरीर में उन्होंने लगाया, दूसरे दिन पूरा ठीक। कितनी दिनों तक, कितनी महीना तक जो पूरा पस पड़ गया था शरीर में, पूरा शरीर पूरा खराब हो गया था, मरने वाला था, लेकिन जगन्नाथ जी का देखो कृपा, वो पूरा शरीर ठीक हो गया। और उन्होंने पूछा माँ ये जगन्नाथ कौन है, गोपीनाथ कौन है? तो उन्होंने ये हमारे भगवान है। तो उनका ऐसा मन निवेश हुआ, ऐसा भगवत भक्त हुआ। आज भी उड़ीसा में उनका जो कंपोज उन्होंने गीत जो भजन लिखा है, बहुत मर्मस्पर्शी भजन उन्होंने लिखा है। तो वही जब साल में एक बार जगन्नाथ जी आते रथ में,
और रथ यात्रा में हम लोग जानते हैं, इन लोगों कुछ लोग भीतर जा नहीं सकते जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, इसीलिए जगन्नाथ जी स्वयं आते हैं दर्शन देने के लिए। तो साल में दर्शन करते थे, एक चांस साल में एक बार। तो एक बार उन्होंने वृंदावन आए थे दर्शन करने के लिए। वृंदावन दर्शन करके सोचे थे रथ यात्रा से पहले मैं पहुंच जाऊंगा पुरी में, लेकिन जा नहीं पाए। वहीं से वो उन्होंने प्रार्थना किया। आज भी वो गीत भी है, सब लोग जानते हैं गीत, बहुत सारे साधु लोग इसको गाए, जगह बंधु है गोसाई। 750 कोसों चाली न पा रही, ये 750 कोस माइल में चाल नहीं, पुरी से जगन्नाथपुरी से वृंदावन। और लेकिन मैं जब तक नहीं जाऊंगा आप रथ पर बैठा रहना। आगे चाले बलभद्र मध्य चांद मोही पछरिया से कालिया। ये बहुत सुंदर भजन है, उसका टोन में गाएंगे तो बहुत सुंदर। जगबंधु है गोसाई, आप लोग शायद समझ नहीं पाएंगे इस चीज को। ये बहुत सच्ची घटना और सच्ची ये इतिहास ये प्रमाण दे रहा है किस प्रकार भगवान, अगर भगवान को कोई ऐसे पुकारता है अपने दिल से अपने हृदय से, भगवान वहीं रुक जाते हैं, वहीं आकर। ऐसे नहीं है ख्याल उस समय कोई 200 साल पहले ऐसा हुआ था, 300-400 साल पहले, अभी भगवान सुनेंगे, सुनते नहीं, भगवान चले गए, नहीं। भगवान बोलते अंधांतरस्त चर परमाणु चयांतरस्त, अन्नांतरस अणु परमाणु में भगवान व्याप्त है, ऐसा कोई जगह नहीं है भगवान नहीं है। और आज भी भगवान है, और भगवान ऐसा नहीं कि मैं उस समय मैं भक्तों को रक्षा करता था, आज रक्षा नहीं करूंगा, नहीं, वो आज भी रक्षा करते हैं। हर समय भगवान खड़े हैं रक्षा करने के लिए। तो इसलिए यहाँ जब जगन्नाथ जी का उन्होंने पुकारा जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी सुने। आज जगन्नाथ जी बोले मुझे, जगन्नाथ जी 8 दिन के भीतर जाने वाले थे। जगन्नाथ जी स्वप्न आदेश हुआ राजा को, वो आ रहा है, इसलिए आप मुझे ये रथ में रखो। 3 महीने तक रथ में पूजा हुई है जगन्नाथ जी। अब बताओ 3 महीना लगा उनको, तो 750 कोसों चाली न पा रही, मोहो थिबा जाए नंदी घोषे थिबा रही। जगह बंधु, जगह बंधु कौन है? सारे जगत का जो बंधु है, जगह बंधु है गोसाई, हे गोसाई। आप मैं जब तक ना जाऊं, आप भीतर मत जाना, मंदिर में मत जाना, वो वहीं पर रहना। तो जगन्नाथ जी अपने भक्तों के लिए वहीं पर रथ में हर चीज वहीं भोग लगा, वहीं सब कुछ, रथ में ही सब कुछ हुआ, भगवान का पूरी नीति। और वहीं पर जगन्नाथ जी रहे। जब वो गए पैदल चल के पूरी पहुंचे, तब जगन्नाथ जी का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद फिर जगन्नाथ जी भीतर गए। आज भी उनका समाधि है वहां जगन्नाथपुरी में, तो वहीं अपने शरीर त्याग किए थे। तो इसलिए ये जगन्नाथ जी का जो रहस्य, जगन्नाथ जी का कथा है, ये भक्तों के लिए, अब भक्तों के साथ जगन्नाथ जी का जो व्यवहार है ये बहुत आश्चर्यचकित, क्योंकि जहां जहां भी जगन्नाथ जी अपना लीला अपने भक्तों के पर वात्सल्य प्रदान की है, कृपा की है, ऐसे अनेक भक्त हुए हैं। और ऐसे कोई भेद नहीं है। आप रघुदास को देखिए, रघुदास
एक फिशरमैन जो मछुआरे के परिवार में उनका जन्म हुआ था, और उनका जो प्रोफेशन है मछली पकड़ना। माँ पत्नी 2-3 प्राणी थे। गांव पुरी के जाने से पहले ये गांव पड़ता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कथा है, ये बहुत बड़ी कथा, लेकिन कितना समय आपके पास। रघु का जो कथा है वो ऐसे ऐसे भगवत भक्त हुए, जगन्नाथ जी के भक्त हुए हैं, बहुत आश्चर्यचकित भक्त हुए हैं। ऐसे नहीं है कोई पूरी दिव्य जन्म हुए थे, ऐसा नहीं है। भगवान के साथ ऐसा संबंध उनका हुआ। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो इतना क्लोज एसोसिएशन नहीं होगा जगन्नाथ जी के साथ। तो रघुदास जो ऐसे परिवार में हुए थे, जो उस समय साधु लोग जाते थे, पूरी बड़ी बड़ी जत्था, बड़ी बड़ी 2000, 1000, 5000, 10,000। पहले साधु लोग, हम लोग जो थे तो साधु लोग पैदल चल के जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते थे, और कोई ना होटल था और ना कोई लॉज, ना कोई रेस्टोरेंट, कुछ नहीं। इतनी लोग मैं देखा, पूरा 500 लोग पूरी ऐसे चलेंगे, जहाँ नदी होगा वही नदी के तट पर रहेंगे और वहीं आराम से। और ऐसे समय वो निकलते थे जैसे बारिश ना हो, ऐसे पूरा, और ऐसा पूरा पैदल चल। और जहाँ रुकेंगे 2 दिन 3 दिन, वहाँ आराम से भजन कीर्तन होगा, सब लोग वहाँ प्रसाद बनेगा, सब साथ में लेके चलते थे। आप चैतन्य चरितामृत में आप लोग देखिए, महाप्रभु को मिलने के लिए जैसे आते थे, कितना फर्स्ट क्लास उन लोग का था मन भाव। तो ऐसे पहले से साउथ इंडिया से एक पूरी रामानुज संप्रदाय का लोग आते थे, पूरा कम से 1000, 10,000 ऐसे ऐसे लोग। और वही रास्ता आज भी है, जो सड़क का जो रास्ता है वो रास्ता आज भी वही रास्ता है। ऐसा 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 कब से है पूरी वो रास्ता। तो रघुदास प्रतिदिन अपना जाल कंधा में लगा करके वो डेली जाता था मछली पकड़ कर। जो मछली से बिक्री करके जो पैसा मिलता था, उसी से वो 3 प्राणी अपनी पेट पोषण करते थे। तो गया, देखा तो बहुत बड़ा सत्संग, मतलब पूरा फील्ड में, पूरा वही नदी के किनारे पूरा बैठे हैं पूरा, और कथा चल रहा है। सन्यासी हमारा कथा दे रहे हैं, ऐसा जीव हिंसा करना महापाप है। सुना पहले, वहीं जाके पहले गजाल को पकड़ के बैठा, क्या बाबा क्या बोल रहा है, सुना जीव हिंसा, अरे जीवों को मारना। तो बोला ये बाबा हमको दिखा दिखा के बोल रहा है शायद। हम लोग कभी कभी हम जो करते, कभी कभी क्लास होता ना, बोले महाराज शायद हमको दिखा के बोल रहे हैं, लेकिन क्यों हमको दिखा के क्यों बोले। कभी कभी हम लोग मन में यही आता है, ये सारे जानते हैं ये ऐसे हमको ऐसे बोल रहे हैं। तो वो फिर अटेंटिवली सुना, हाँ क्या जीव हिंसा क्या है। बचपन में पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं था, पिताजी वही प्रोफेशन काम, वही ये भी है वही काम। सुने तो इतना सब आप पाप करते हैं लोग, इतना जीव हिंसा करते हैं, मारते हैं, ऐसा करके ऐसे, जो उनका कैसे उद्धार होगा। उद्धार होने का एक ही रास्ता है, ओम नमो नारायण, भगवान का नाम लेना है। अगर जितना दिन कर लिया, और तो उसका मन में साधु की वाणी से उसका मन में ये संकल्प जात हुआ। हम कितनी कथा सुनते कितना, लेकिन जीव का मन में जो संकल्प आता, नहीं मैं ये चीज आपसे आज से नहीं करूंगा। कितने समय हम के भगवान अवसर देते हैं, कब जीव का चेतना वापस आए। हम लोग सुने, हर समय सुनते, ये चीज नहीं ये ठीक है चलेगा। अभी रावण जैसे सोचा, बूढ़ा पे समझाओ, फिर आएगा तब जाके भजन करेंगे। अभी तो एंजॉय करें, जीवन का एंजॉय करो। लोग तो यही बोलते ना, एंजॉय ना, ये बड़ा सफरिंग को, बड़ा भयंकर दुख को हम आमंत्रित कर रहे हैं।
ये नहीं दिख रहे हैं, इसके पीछे कितनी बड़ा, आंधी के पीछे कितना बड़ा रहस्य है। तो उन्होंने मन में ये ठाना, नहीं साधु बोल रहे हैं और आज से ये नहीं करूंगा, भगवान का ये हो नमो नारायण कम से कम। तो गया, जाल लेके चला गया वापस, पटका तो माँ और स्त्री अपनी पत्नी बोले भाई कहाँ से आ गया? नहीं वो साधु बोला, है साधु? कौन सा साधु? फिर उनको ऐसे ऐसे स्त्री और माँ ने ऐसे बोला, ये सब बेकार चीज, ये सब चीज बेकार चीज मत सुन, ये सब बेकार है। उसको ऐसे दबाए। वो फिर बोला फिर ना ठीक है, आज नहीं काल जाऊंगा। फिर काल भी गया तो वही सुना साधु का, वही वाणी, वही ये पूरा। कैसे हम संकल्प करें इस चीज को छोड़े और भगवान का नाम ले। तो फिर उन मन में जब पत्नी और माँ का जो कन्विंस जो किए थे, फिर थोड़ा सा हिल गया, नहीं इस बार तो जाके फिर वापस आया। इस बार तो पत्नी और माँ ने पूरा भयंकर अटैक कर दिए पुलिस के ऊपर। उसका जितना जो साधु से सुना था उसका सब तोड़ मोड़ करके उसका दिमाग पूरा, और नहीं सीधा उठा जाल, जा जल्दी ये कर, ये सब कहाँ कैसे तुम पालन करेगा, कैसे हम लोग कैसे मर जाएंगे हम लोग अगर तुम छोड़ दे आई इसको। उन्होंने जो बताया रे, वो साधु बोल रहे हैं भगवान सबका पोषण कर रहे हैं, हमको क्या पोषण नहीं करेंगे? पोषण कर, ये सब बेकार बात मत बोल। जा सीधा था। फिर वो गया बेचारा, दूर चला गया। बोला मन थोड़ा दुख हो गया, बोला नहीं दूर थोड़ा जाके कुछ नदी था वहां जाकर जाल डाला तो मन में उनका वो जो भावना है, जगन्नाथ जी का जो भावना, जो भगवान के प्रति जो भावना, उसका मन में ये भावना रहा। जाल डाला तो बहुत देखा, जाल बहुत मतलब टाइट है, तो बहुत बड़ा मछली पड़ा। बोला जिंदगी भर कभी ऐसा बड़ा मछली, बोला देखा तो बोला ये जगन्नाथ आए। केशव धृत प्रलय पयोधि जले धृतवान वेदम विहित वहित चरित्र मखेदम केशव धृत मीन शरीरम जय जगदीश हरे, जय जगदीश। तो पूरा गाने लगा, ये जय, आप तो मीन के रूप में, मीन मतलब मछली के रूप में आप प्रभु प्रकट हो गए, दिखाओ मोते से ही रूप देखाओ हरि। इसमें है हमारे उड़ीसा में एक साधु ने लिखा, प्रभु मुझे वो रूप दिखाइए कैसे, जैसे आप लोग उड़िया समझ नहीं पाएंगे, फिर हम उड़िया बोल के कोई फायदा नहीं है। इसलिए हे प्रभु मुझे आप उसी रूप को दिखाइए। अभी ये नाटक बंद कीजिए, ये मछली ये आप सीधा प्रकट हो जाइए, आप आए मछली के रूप में। देखिए भगवान जो भगवत्ता उसके मन में जो साधु का कथा और जो ठन गया भीतर, नहीं मैं करूंगा नहीं ये चीज, लेकिन मेरे जाल में आप आए, अब दर्शन दीजिए। तो जब देखा कुछ नहीं हो रहा है तो वो सोचा शायद भगवान शर्म कर रहे हैं, यहाँ रूप प्रकट करने के लिए शर्म आ रहा है भगवान। मन में जो मूर्ख तो था, पढ़ा लिखा तो नहीं है, मूर्ख है जो मन में है। लेकिन देखिए भक्ति के ऐसे वस्तु है, कैसे 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 युक्ति दे करके भगवान तक ले जाता है। तो उन्होंने शायद यहाँ उनको शर्म लग रहा है, चलो जंगल में चला जाता हूँ। तो पूरा जंगल में प्रवेश किया, पास के जंगल देखा झरना है, तो झरना को थोड़ा सा रोक करके पानी वाला मछली, ये मछली भगवान आए मेरे पास, उसको पानी में वहीं छोड़ा और बोला मछली भगवान आप दर्शन दीजिए। वहीं बैठ करके
नमो नारायण जो मंत्र वो साधु ने बोला था दीजिए। तो इस प्रकार करते 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 पूरी शाम हो गया। सुबह निकला था 9-10 बजे, पूरी शाम हो गया और पूरी धीरे धीरे रात्रि होने लगा। अब रात्रि में आप जानते हैं पानी पीने के लिए रात्रि में जंगल में आप जानते हैं जो लोग सब बड़े बड़े पशु, मतलब क्या वो पशु है ना, बड़े बड़े बाघ ये सब आते हैं पूरी पीने के लिए पानी जंगल में पानी के पास। इसलिए जो शिकारी लोग पानी के पास जा कर के रहते छुप करके, हिरन भी आते हैं, बाघ आते हैं, सब उसको मारने के लिए, ये होता रहता। तो जाके जब वो पहुंचा तो देखा लाइट दिख रहे हैं, दूर से आंख चकमक रहा है, वो तो डर गया, बोला कोई आ रहा है। फिर बोला भय लग रहा था, उन्होंने आंख बंद कर दिया। आंख बंद करके नमो नारायण पुरी। तो फिर वो आवाज कर रहा है, आवाज हो रहा है, आंख बंद कर दिया तो कम से कम वो तो डर, जो आवाज कर रहा है आवाज, वो कान बंद कर दिया, कान बंद कर दिया। बोला ये डरा रहा है मुझे, कम से कम कान बंद कर दिया। जो कान और आंख बंद हो गया। फिर जब आया पास में, वो आया तो गंध मार रहा है, गंध है ना सब, बाघ का गंध अलग प्रकार का, उसका मुंह का गंध, उसको नाक भी बंद कर दिया। बोला बंद करो बस, नमो नारायण, सब बंद करके ऐसे पूरी बैठ के। और इतनी तल्लीनता से भगवान का नाम लिया। और डर भी है, ये भाई बाघ है, ये बाघ तो आया, ये तो चटनी बनाएगा अभी, मन में भी ऐसा है। लेकिन ना मना रहा, नहीं प्रभु आपको दर्शन करके ही जाऊंगा। आंख खोला तो सवेरे, मतलब रात भर इसी चिंता में, ऐसा ही डर में, ऐसा ही नाम में, डर और नाम ऐसे ऐसे में पूरा रात बीत गया। देखा तो सवेरे। फिर वही भगवान का नाम, फिर नहीं, जब तक आप नहीं, ऐसे दिन कितने 6-7 दिन बीत गया। एक दिन देखा और पूरा इतना तल्लीनता हो गया रात में, और भय कुछ नहीं। एक बार वो योगारूढ़ तद उच्यते भगवान बोलते ना, योग में जब आरूढ़ हो जाता है फिर तो और भय सब, बोला ठीक है बस, पूरे आराम से, कोई आए कोई जाए, कुछ मतलब ही नहीं है। पूरी देखा गांव के एक वृद्ध ब्राह्मण, गांव के, अरे रघुआ, गनम रघुदास, अरे रघुआ यहाँ क्या कर रहा है ना, भगवान, ये भगवान को दर्शन करना है। अरे यहाँ कहाँ भगवान, जा वो जगन्नाथ है, मंदिर में जा दर्शन करना, वही ना, नहीं मंदिर में, यही दर्शन भगवान देंगे। अरे पागल हो गया तुम, यहाँ दर्शन कुछ नहीं देंगे, तुम जाओ उधर पुरी में जाओ, जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करना है, यहाँ नहीं, मुझे यही दर्शन करना है। ये आए हैं मेरे पास, क्योंकि वो पूरी कंफर्म हो गए थे। भजन इतने दिन का जो भजन तल्लीन था, उनका पूरी कंफर्म कर लिया था। ठीक है, आप ना, तुम तो दर्शन कर रहा है, हाँ भगवान को तो दर्शन कर रहे हैं, कहाँ है, दर्शन कर रहा है, वो सामने भगवान स्वयं बुढ़ा होके खड़े हैं, उसके सामने बता रहे हैं, गांव के ब्राह्मण के रूप में खड़े हैं, लेकिन वो पहचानने, तुम दर्शन, कहाँ दर्शन, वो ऐसे ही थोड़ी, वो पूरा शंख चक्र, पूरा भगवान नारायण, जब वो उनका वो दिव्य, अच्छा ऐसा रूप में दर्शन करना चाहता, हाँ ऐसा रूप, फिर वही भगवान तो थे ही, वो दर्शन, तो फिर वो दर्शन, भगवान को प्राप्त प्रदर्शन, साक्षात दर्शन किया। क्या तुमको चाहिए, 2 चीज चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। क्या, मेरा जो मैं और ये मछली, ये काम नहीं करूंगा, मुझे कुछ व्यवस्था, मेरा स्त्री और मेरा माँ, हम तीनों के लिए कुछ व्यवस्था कर लेना,
और ये काम मैं कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। और दूसरा, मैं जब चाहूंगा आपको दर्शन करूंगा, मैं हर दिन आपको परेशान नहीं करूंगा, जब मेरा इच्छा होगा कभी आप आगे मुझे दर्शन देना। और मेरा कोई इच्छा नहीं है, बस आपका भजन, वो जानता है भजन का टेस्ट उसको मिल गया, भजन करूंगा बस, और कुछ। तो उन्होंने, जगन्नाथ जी बोले, भगवान बोले ठीक है, फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो वही रघुदास। और वहां क्या हुआ, उसका बीवी और उसका माँ बोले भाई हम सेवा कर लेंगे, और उसको, और आज से सब ठीक हो गए, एक लाइन में सब ठीक लाइन में आ गए। ऐसे आप देखिए, बोले नहीं नहीं और हम इसको भेजेंगे नहीं। भाई कहाँ, शायद गुस्सा होके गया, शायद वो लोग बहुत रो रहे, नहीं अभी वो आएगा तो हम कुछ करेंगे दोनों, उसको जो चाहता है वो भजन करेगा, बस वो रहेगा, हम दोनों घर को चलाएंगे। उसको और नहीं भेजेंगे, कम से कम आ जाए। सब छान मार लिया, सब जगह कहीं उसको मिला, रघु तो नहीं था, रघु तो पूरा भीतर। तो पहुंचे, जब गांव पूरा सब ये हो गया, रघु कहाँ भाग गया छोड़ के घर। लेकिन जब वो आए तो सब लोग, क्योंकि जब भगवत दर्शन होता है तो वो साधारण, और रघु साधारण रघु नहीं था, वो तो रघुदास बन गए थे, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लिए थे। इसलिए जो गांव में प्रवेश किए लोगों को ये अनुभव हुआ, नहीं ये साधारण, उनके वाक्य में, उनका व्यवहार में, वो आए गांव में तो पूरा। तो पति पत्नी बोले आपको कुछ करना जरूरत नहीं पड़ेगा, हम कर लेंगे, तुम रहो रघु, तुम घर में रहो, बस जरूरत नहीं। रघु ने बोला नहीं नहीं माँ, कुछ नहीं, भगवान ने हमारे लिए सब व्यवस्था कर दी, मैं भगवान से बोल दिया, वो सब व्यवस्था कर, हमको कुछ, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो वास्तविक उसका ये चीज, क्योंकि वो पूरा तिलक करके पूरी भगवत भक्त हो गया। ये डिटेल है बहुत सारे, अभी बोलने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं शॉर्टकट। तब जब वो गांव में इस प्रकार रहने लगे, बहुत सारे लोग उनको आके दिए बहुत सारे पदार्थ। तो ये रघु तो पूरा भक्त हो गया, इतनी अनाज आया उसको साल के लिए पूरा पर्याप्त है। इतनी लोग, ये तो भक्त हो गया तो कुछ करते ना, उसको दिए। वो जगन्नाथ जी प्रार्थना किया, प्रभु इतना मत भेजिए, थोड़ा थोड़ा दीजिए। इतना हम तीनों प्राणी कहाँ खाएंगे, कितना खाएंगे, सब पूरा भरपूर। तो रघु अपना सुबह अपना तिलक करके अपना भगवान जप, जो नदी में जाके ये करते थे उसी नदी के किनारे बैठ के अपना जप करते थे, अपना पूरा समय भगवान के नाम में, भगवान कीर्तन में बिताते थे। तब ये कुछ दिन जानने के, इस परीक्षा फिर आया। परीक्षा मतलब कुछ लोग उनका निंदा कर, अरे ये तो अच्छा ठंडा ठग बन गया, कुछ काम धंधा नहीं करता, आराम से। आप जानते हैं ये जगत ऐसा है। जगत में, लेकिन वास्तविक जो भी कुछ होता है भगवत भक्ति में कभी भक्तों का कमी नहीं होता। आता है एग्जाम, परीक्षा आता है ऐसा, तो उन्होंने सारे, तो बच्चे लोग भी इसके पीछे पड़ गए। जब तो फिर वो भाग जाते थे, जंगल में जाते थे। एक दिन बच्चे लोग इसके पीछे पड़ गए, हरे कृष्णा। बच्चे लोग भी बोले ये कुछ नहीं करता और आराम से ये करता, तो उसके पीछे, उसके पीछे कंकड़ पत्थर, ऐसा बच्चे लोग होते ऐसा, क्योंकि गांव में ऐसे चर्चा होता था, आराम से बैठ के सब। तो बच्चे लोग भी माँ बाप से सुने इससे, उनके थोड़ा सा उनके प्रति। तो एक बच्चा था, वो स्टिक रखा था, लाठी में एक नेल था, तो उन्होंने उसके पीछे से उसको मारा,
रघुदास के पीछे, तो उगड़ गया। तो उनको लगा बहुत जोर से, तो उन्होंने अरे मर जा, ऐसा उसके मुंह से निकल गया, अरे मर जा। तो बेटा जो लड़का मारा 10-12 साल का लड़का था, वो वहीं गया बेटा। और जो सब बच्चे लोग थे वो सब पूरा, उनका कुछ नहीं था, वो तो बच्चों लोग के जो व्यवहार से वो तो जंगल में जा रहा था, बोला ये सब परेशान कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ जंगल में जाके बैठ के भजन करूंगा, यहाँ तो ये परेशान कर रहे हैं बच्चे। लेकिन वो बच्चा था शरारती बच्चा, उन्होंने पीठ में मारा। तो अरे मर जा बेटा, ऐसा तुम तो तुरंत बोलते थे वही। अब बच्चे लोग सब भाग गए, भाग के जाके बोले रघु को ऐसे, वो रघु देखा नहीं, वो तो पीछे देखा नहीं, क्या सब मर जा, ऐसे लोग बोलते ना, जो मुंह से निकला था, माँ बाप भी बोल रहे मर जा तुम, क्या है मुझे इतना परेशान कर, ऐसे कभी कभी मुंह से निकल जाता है, तो ऐसे मुंह से निकल गया और वही बेटा वो तो लुढ़क गया। और सारे सब लोग जाके, वो उनको मालूम नहीं, वो सीधा जंगल में जाके, उनको मालूम है, पीछे मुड़ के देखे नहीं क्या हुआ क्या, और बच्चे लोग सब भाग गए, बोले ऐसे ऐसे रघु ने बोला, तो गया। तो सारे गांव पूरी स्तब्ध, और ढूंढ रहे कहाँ, और रघु तो सीधा जंगल के भीतर जाए, वो तो ऐसे जंगल में जाए कोई किसी को मिलेगा नहीं, आराम से बैठ के भजन करेगा, ये सब डिस्टर्ब करते हैं मुझे। और जब ये पूरा शाम हो गया, सब लोग गांव के बच्चे जिनके बच्चा है वो सुने, सब ऐसा वो बच्चा को उठा के ला करके रघु का घर के उधर ही रख करके बैठे हैं, सब गांव के लोग सब बैठे। 10-12 साल का लड़का है, ये सब अचानक ऐसा हो गया ऐसे। तो सब रघु शाम पूरा जब चंदा निकला, बोला अभी सब लोग बच्चे लोग सब इधर चल गए, मैं अभी जाऊंगा आराम से घर में जाके। वो जब निकला देखा तो पूरी गांव पूरा, वहाँ सारे गांव वाले पूरी वहीं बैठे हैं, पूरी वो बच्चा को पकड़ करके, अरे क्या हुआ ना, ये आपके क्या मेरा कारण मर गया, ये बच्चा मर गया, अरे राम हे कृष्ण, ऐसा तो नहीं आपका ये नहीं है, ये तो आपके पीछे से ऐसे आप किया था, आप मुंह से ऐसे बोल रहे, आपके कारण नहीं है, आपका ऐसा नहीं है, आपके इसमें कोई, लेकिन हमारा यही आपका मुंह से निकला था मर जा, और अब आप बोल दिए जग जा। मर जा मतलब मर गया था, ये मर गया। अगर आप हम यही अभी प्रार्थना आस में बैठे, अगर मुंह से आपके जग जा, अगर ये जग जाएगा तो जग जाएगा, नहीं तो ये गया, आपका इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन आपको ऐसे तंग किया, आपके मुंह से ऐसे निकल गया था मर जा, वो मर गया चला गया। तो अगर आप ये बात बोले तो नहीं, मेरे कारण भगवत भक्त तो ऐसे बहुत ये होते, तो अगर मैं ऐसे बोलता अरे भाई जग जा, अगर मेरे मुंह से बोला निकल गया था मर जा जग जा, अरे भाई बोला जब जग जाओ तो बोले उठा ऐसे आंख ये कर करके जगह पूरी ऐसे। ये सच्ची घटना है। तो आप सोचो क्या होगा लोगों का मन स्थिति। साधारण आदमी है, पूरे गांव के साधारण एक व्यक्ति है, और वो ऐसा देख करके सब बच्चे लोग भी समझ गए खबरदार ऐसे कभी जिंदगी में कभी और रघु को कभी हम तंग नहीं करेंगे, धंधों तो लगाएंगे अरे वाह। तो कभी ये लोग फिर इस प्रकार रघुदास ने पूरी बहुत भजन किया गांव, और गांव लोग सब लोग बच्चे से लेकर के बूढ़े लोग सब लोग कहते अच्छा है ये अच्छे संत है, अपना भजन अच्छा से करते। तो इस प्रकार उन्होंने पूरा, एक दिन उनका इच्छा हुआ, आज बहुत दिन हो गया भगवान का दर्शन नहीं हुआ। हमने बोला था और भगवान तो सफिशिएंट दे रहे हैं, मतलब भोजन के लिए कोई कमी नहीं है, सब पूरा भरपूर है, लेकिन इतना दिन हो गया मेरा प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। अभी कम से कम आज दर्शन। तो पत्नी और माँ को बोला पूरा जितना आइटम तुम लोग जानते हो बनाओ, आज 56, 20 और 108 जितना आइटम तुम बनाओ पूरी, मैं आज जगन्नाथ जी को खिलाऊंगा। वो बनाए पूरी, रात में जग करके, रात से पूरा 1-2 बजे जग करके पूरी जितना 8, 9, 10 बजे तक
12-1 बजे तक, 12-1 बजे तक, 2 बजे तक जितनी आइटम उन्होंने बना के दोनों को, एक ही तो कमरा था, गरीब तो थे, बोला तुम लोग जाके बैठो दोनों बाहर, जब तक मैं भीतर, कल भीतर, खबरदार आप भीतर मत आना दोनों। और उन्होंने बोला था मुझे ये करना, जगन्नाथ से वो कंटेंट था। तो वो दोनों बाहर बैठ गए और ये भीतर गए, जगन्नाथ जी को प्रार्थना किया और जगन्नाथ जी को खिलाया, पूरी एक एक करके आराम से खिला रहे। जगन्नाथ जी पूरी का हाल है, जब पूरी जगन्नाथ, उसी दिन जगन्नाथ जी पूरी अपना मंदिर छोड़ करके रघु के पास आ गए। और उसी दिन महाराज जगन्नाथ जी, उस पुरी में जो महाराज थे, उनके दूसरी नेपाल और कहाँ से एक महाराज आए थे, वो पंडा और सेवकों को बोला था आज जल्दी थोड़ा महाप्रसाद जल्दी ये कर देना, निकलना, क्योंकि मेरे गेस्ट हैं, वो लोग प्रसाद पाएंगे। और पंडे लोग तो जो दोनों तो आ गए, सुभद्रा महारानी और बलराम तो वहाँ हाजिर है, और जगन्नाथ जी 3 पंडे, 3 जो पूजक होते हैं वो बैठते हैं, पानी ऐसे लेते देखते हैं, जब रिफ्लेक्ट होता है जगन्नाथ जी का, बलदेव का, वो पानी में रिफ्लेक्ट होता है, तब बस यही भोग है, जगन्नाथ जी ग्रहण कर लिया। अगर वो पानी में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, मतलब कोई ना कोई असुविधा हुआ, कोई बच्चा मर गया, कुछ ना कुछ मंदिर में कोई ना कुछ ऐसा होता, विघ्न होता है, तो वो सारे प्रसाद फिर हमारे उधर मारा हो जाते, बोलते मतलब ये दूषित हो गया, उसको फिर गाड़ना पड़ता है, फिर मंदिर सफाई होगा, ये बहुत सारे बड़ा प्रोसेस है। तो उन्होंने देखा 1 लोटा 2 लोटा पानी सब खत्म, देख रहा हो नहीं रहा, और राजा गुस्सा हो गया, क्या हो नहीं रहा है, आ नहीं रहे जगन्नाथ। तो वो दोनों तो आके बैठे हैं, वो तो ये करे, लेकिन ये कहाँ गए मालूम नहीं इनका, ये अभी मंदिर। तो राजा ने आकर के उस सिस्टम वक्त तो आकर के जगन्नाथ जी के चरण में पड़े। तो फिर जगन्नाथ जी क्यों आप ग्रहण कर नहीं रहे, क्यों, क्या ये? तो जगन्नाथ जी बोले, मैं आउट ऑफ स्टेशन, मैं मंदिर में नहीं हूँ। मंदिर में नहीं, कहाँ है ना, मैं मंदिर से 15-20 किलोमीटर दूर वो गांव में है, गांव में आ जाओ। नहीं, ये छोड़े तो हम आए। ये तो एक के बाद एक ही खिला रहा है। ये छोड़ेगा तो कहाँ है आप? ना मैं वो पिपीली जो जहाँ बनता है वो जगह का नाम, वो रघुदास, बोले रघुदास ये बैठा के मुझे खिला रहा है, इसीलिए मैं अभी आ नहीं सकता। तो भगवान, फिर राजा बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर तुरंत घोड़ा मंगाया, बोला जल्दी घोड़ा लाओ, पूरी हाथ बोला सेना पीछे आएगा, लेकिन मैं अभी जल्द। फिर राजा ने ऐसे ही कपड़ा पहने, मंदिर में आते तो फिर सादा कपड़ा में जगन्नाथ जी के प्राप्त जाके चरण में ऐसे सोते हैं, जाके प्रणाम करते हैं, वही जगन्नाथ जी फिर उनको देते हैं, क्या तकलीफ हुआ, क्या। तो फिर वो वहीं से तुरंत घोड़े में गए, देखे पूछे कहाँ है, ना है, वो उसका बीवी और माँ बैठे हैं बाहर। यहाँ पर हम क्या करें ना, भीतर गए, भीतर बैठे हैं। तो जगन्नाथ जी को तो खिला रहे आराम से, पूरी छोड़ नहीं। वो जब भीतर गए तो जगन्नाथ जी अदृश्य हो गए, और वो पूरी है कहाँ गए आप, और रह गया थोड़ा और खिलाने के लिए। तो राजा ने देखा, राजा देख करके ताजुब हो गए पूरी बहुत, कि भाई रघु तुम ठीक है, तुम जगन्नाथ जी को खिलाना, तुम चलो पुरी में चलो। अब यहाँ आपका चैप्टर क्लोज। तीनों को रात हाथी पर बैठा करके पत्नी और पूरा पथा में उनको बांध करके पुरी में बैठना, वहाँ जगन्नाथ जी को खिलाना, और वहीं फिर उनको लेके आए राजा रघुदास को, वहाँ पुरी में उनका रहने का व्यवस्था सब कुछ किया। श्री रघुदास की जय, जय जगन्नाथ स्वामी की जय। तो ये जगन्नाथ जी का भक्त वात्सल्य था। ऐसे
अनेक घटनाएं हैं, अनेक लीलाएं हैं जगन्नाथ जी का। अब देखिए कहाँ भक्त है, कहाँ भगवान है और कैसे संबंध है। कभी कभी लगता है ये असंभव है। असंभव है क्या? रूप गोस्वामी जब बोलते हैं ना, यद्यपि समाधि तो विधिरपि पश्यति न तव न खाग्रमरिचिम इदम इच्छामि निशम्य तवाच्युत तदपि कृपाद्भुत विचिम कृष्ण ते भगवंतम वंदे मन मानस मधुकर निर्भय निज पद पंकजे मकरंदे। हे कृष्ण, आपके मेरा मन रूपक मधु मक्खी मुझे बना लीजिए, मेरा मन को मधुमक्खी मधुकर बना लीजिए। मधु को जो लेके चलते हैं मधुकर, अरे निरपय निज पद पंकज ए मकरंद। आपका पंकज, आपके चरण कमल के मकरंद में मेरा मन को लगा दीजिए। मन लगता है नहीं, अगर हमारे मन मधुमक्खी बन जाएगा तो फिर उनके चरण में लग जाएगा, आराम से लगेगा। क्योंकि मधुमक्खी का ही कार्य है, ये मकरंद पान करता है, रस को पान करता है। तो इसलिए प्रभु ऐसे लगा दीजिए। यद्यपि समाधि में रह करके विधिरपि पश्यति न तव न खाकर मरीचि। पहला श्लोक में वही जगन्नाथ जी के अष्टक में कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत कर मुदा नारी वदन कमलास्वाद मधुपम रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पदौ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में उब्बे सभ्ये वेणु शिरसि सिखिपुचे कटितटे नेत्रांत सहस्र कटाक्ष विदधते सदा श्रीमद वृंदावनम बसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे जगन्नाथ, मेरे नयन के पथ में आप आइए, दर्शन दीजिए। इसलिए कितने समय हम ऐसे जगन्नाथ जी का अनेक कथाएं हैं। और ये तो जगन्नाथ जी का पूरी अभी दूसरे दिन, तीसरी, चौथा, पांचवा दिन हेरा पंचमी, लक्ष्मी देवी का बहुत सुंदर लीला है। रथ तोड़ेंगे तो अनेक कथाएं। इसलिए अगर हमारा मन ऐसे जगन्नाथ जी के मकरंद कथा में मन हमारे मधुकर बन जाए, हमारे मन मधुमक्खी बन जाए, तो फिर ऑटोमेटिक भगवान का रस पान करते रहेगा, भगवान के चरण का गुणगान करते रहेगा। अभी नहीं है, अभी क्या है मन? खाली मक्खी बैठा, मक्खी 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 चूस, कंजूस मक्खी चूस है ना। वो मक्खी है, मक्खी मतलब समझ रहे ना, मक्खी। वो मक्खी किसमें जाता है? स्टूल में, स्टूल में जाता है वो मक्खी। मन, इसलिए मन को मधुकर बनाओ। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, मन को हंस बनाओ, श्वान बनाओ। कौवा नहीं मत बनाए, कौवा बनाएगा, कौवा वही गार्बेज में जाएगा। इसलिए मन को मधुमक्खी मधुकर बनाओ। ये खाली मक्खी एक में खत्म। और कहाँ कितने लोगों का रोग करता है, कितने लोगों को कष्ट देता है मक्खी। ऐसे मक्खी नहीं बना। लेकिन ये भौतिक जगत है, मधुकर बहुत क्वचित। इसलिए भक्त लोग मधुकर हैं। भक्त लोग का मन भगवान के चरण में होता है, इसलिए सबका कल्याण करते हैं। मधु खा करके कितने लोग, आयुर्वेदिक में मधु एक बहुत बड़ा स्थान है। मधु खाने से कितने रोग चला जाता है ना। तो इसलिए ये सर्व कल्याणकारी है भगवत भक्ति। भगवान का भक्ति, लोग बोलते क्या करना है भक्ति में, क्या है? अरे भाई, आपको निरोग करेगा, पूरी भवरोग आपका खत्म कर देगा, हृदय रोग खत्म कर देगा, है ना। जन्म जन्मांतर का रोग, हमारे हृदय जो हृदय रोग, उसको खत्म कर देगा। ये मक्खी बनेगा,
हम अभी क्या हम लोग बोलते मक्खी बने, मक्खी बने मतलब वही स्टूल में जाए और सबको पूरी रोगग्रस्त कराते हैं, स्वयं मरे, स्वयं तकलीफ दूसरियों का। इसलिए कैसे कल्याण होगा जगत का? लोग सोच नहीं पाते भक्त बनने से क्या होगा। तो क्या होगा? अरे मछली छूट जाएगा, प्याज छूट जाएगा, लहसुन छूट जाएगा, अरे कितना टेस्ट चला जाएगा। तो कभी कभी लोग सोचते हैं ना ये टेस्ट है, नहीं। भगवत भक्ति में वास्तविक भगवत भक्ति कितनी कल्याणकारी है। जो संसार का मालिक है, संसार का सब कुछ है, उनको आकृष्ट करना है। भगवत भक्ति ऐसा है। और वो तो छोड़ो, हमारा हृदय को पुष्ट करता है, हम स्वयं को आनंद प्रदान करता है, स्वयं को सुखी संतुष्ट बनाता है। स्वयं हम लोग सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है। इसलिए भगवत भक्ति जरूरी है। ये जगन्नाथ जी का जो कथा है, भक्त वात्सल्यता, भक्त और भगवान का जो संबंध है, यही तो सब कुछ है। अगर ये संबंध हम भूल गया, हम सोचते नहीं भगवान नहीं है और सब कुछ है, भगवान को छोड़ करके ये जगत में और सब कुछ है। अब भगवान नाम आया, नींद आया और हर हजार चीज आता है मैंने, अरे भगवान का भजन का मुझे को टाइम है नहीं, अरे आओ थोड़ा मंदिर, आओ थोड़ा दर्शन, अरे समय नहीं है। और सब करने के लिए समय है, मन है। और भगवान का नाम आया तो मन भी मर गया, मन भी मर गया, ऐसे मन मर गया। हमारे उधर बोलते हैं मन मर गया, इसका मन मर गया। और ये नहीं, ये मन को सबल बनाता है, मन को सुदृढ़ करता है। भक्ति कितनी जरूरी है, कितनी आवश्यक है हमारे जीवन में। ऐसा नहीं है। लोग आज जो लोगों का जो व्यवहार है, लोगों का जो विचार है, ये श्रेष्ठ विचार है। अगर हम भक्ति करते हैं, ठीक है। किसका कुछ प्रश्न है यार? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज की कथा में हम लोग सब जगन्नाथपुरी के दर्शन किए, जगन्नाथ के दर्शन किए और सब हम कृष्ण के पास में पहुंच गए। महाराज की इतनी अच्छी कथा अब और सुनने का मौका है कल सुबह। महाराज एक बहुत अच्छी कथा करेंगे कल हमारे कम्युनिटी के 4 डिवोटीज हैं जो इनिशिएट होने वाले, 5 डिवोटीज हैं जो इनिशिएट होने वाले हैं। उनका बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, उसकी इंफॉर्मेशन भी व्हाट्सएप ग्रुप पे है। अभी आपके पास कोई प्रश्न है जो आप महाराज से पूछना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है पूछने का। यस। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। महाराज, आप जब रथ यात्रा होती है और वो एक जगह रुक जाती है और वहाँ से वो नहीं हिलती है, तो उसका एक जो पास टाइम है आप वो बता सकते हैं प्लीज? जगन्नाथ जी का रुकना जगह जगह में कुछ कारण होता है। आप जो पूछ रहे हैं, जगन्नाथ जी के भक्तों के पास रुकते हैं और ऐसे 2, 3, 4 जगह है जहाँ जगन्नाथ जी रुकते हैं जब भोग लगता है।
रथ में जब रथ चलता है तो बहुत सारे लोग भोग लेके आते हैं और भगवान को अर्पण करते, तो इसलिए जगह जगह में जगन्नाथ जी पूरी आराम से आनंद से सब खा पी के पूरा ये करके आराम से चलते हैं, पूरी सबका साथ मिल करके। ऐसा नहीं हड़बड़ी से नहीं जाते, हम लोग हड़बड़ी से जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का हड़बड़ी नहीं है, ओ आराम से बस फर्स्ट क्लास। लेकिन जगन्नाथ जी के जहां जहां रुक जाते हैं, जिस कभी कभी रथ हिलता ही नहीं, चैतन्य चरितमृत में भी वर्णन है, राजा ने हाथी लगा दिया, पूरा कितनी लोग भी खिंचवाया, हाथी भी खींच नहीं पाए। जगन्नाथ जी जब पूरा अटल हो जाते हैं पूरी, वो जहां जहां ऐसे हुआ है, फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला ठीक है, जब महाप्रभु ने रथ के पीछे से सिर लगा के ठेल उसको पुश किया, आराम से रथ चलो। तो ये क्यों होता है? ये भक्ति में जगन्नाथ जी चलते हैं, जहां जहां भी भगवान रुकते हैं, कोई ना कोई भक्तों के पुकारने पर, भक्तों के असुविधा पर रुकते हैं, भक्तों का मान वर्धन, मान समझ रहे हैं? ऐसे बहुत उदाहरण हैं। जगन्नाथ जी बैठ गए, रथ चला ही नहीं। एक भक्त बलराम दास थे, वो बलराम दास थे, वैश्यासक्त थे, लेकिन बहुत उनके इतनी भक्ति था जगन्नाथ जी में, वो आगे सोए थे, आज जगन्नाथ जी जब देखा ये बहुत बड़ा आवाज हुआ, आगे बोले रथ के ऊपर चढ़ने के लिए जा रहे, पंडा बोले पागल कहाँ से आ गया तू बेटा, इधर ऐसे ऐसे सो के आया, अभी जगा, अभी आके पहुंचे। तो उसको धक्का लगा करके उनको पीट कर निकाल दिए। तो जब वो निकले तब जगन्नाथ जी वही बस उसको जितना भी ये करे रथ वो गए, वो जा करके पहुंच गए समुद्र किनारे, वहां अपना रथ बनाया बालू में। बोला प्रभु अगर मैं सच्चा भक्त, मेरा ये क्या, और मुझे अपमान किया, वो सबके सामने मुझे पंडा ने धक्का लगा के मुझे निकाल दिया, अगर आप यहाँ आइए मैं आपको इसको लगाऊंगा, यहीं आपको चलाऊंगा। और वहीं जगन्नाथ जी पहुंच गए, ये रथ यहाँ पर स्टॉप। जितना भी जोर लगा दिए, जो भी जोर लगा दिया, ये क्यों? ये भक्तों का मान समझ रहे ना? उड़ीसा में मान बोलते, सम्मान, यहाँ हिंदी में क्या सम्मान? भक्तों को मान रखने के लिए, उसका मतलब सम्मान रखने के लिए जगन्नाथ जी वहां हिले ही नहीं बिल्कुल, सब लगा दिए जोर। फिर राजा ने फिर जाके प्रणाम करके चिंतन क्या हुआ प्रभु, क्यों आप आगे? अरे मेरा भक्तों का अनादर किए, उन्होंने पूरा उठा के ये कर दिए। अभी मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं तो वहाँ उसका जो बालू का रथ है, उसमें बजरी में जो रथ बनाया वहीं पर मैं हूँ, आराम से वहीं में चल रहा हूँ, उसका रथ में बैठा हूँ, यहाँ आपका इधर रथ नहीं है, उसको लेके आओ, अगर ये रथ चलेगा उसको लेके आओ। फिर उसको जाके लेके आए, उसको बांधे, उसको पकड़े, तो उसको बैठाए, तब जगन्नाथ जी चले। ऐसे अनेक घटनाएं। एक बालक दंडवत लगा के आता था, 10 कितना हो गया हमारे समय, शायद 40-45 साल के पीछे, एक दंडवत लगा के आ रहा था, वो सोचा था रथ यात्रा के दिन में पहुंच जाऊंगा, वो पहुंच नहीं पाया। फिर वहीं जगन्नाथ जी ऐसे फंसे, ऐसा जगन्नाथ रथ ऐसे गए, उसको और मोड़ नहीं पाए, क्या पुलिस, क्या ट्रैक्टर, क्या गाड़ी, सब पूरी क्यों फंस। जगन्नाथ जी पूरी वहां एक दिन रुके, पूरी वहां से और कोई हिला नहीं पाया। जगन्नाथ फिर बोले कैसा ही है ना, रे वो आ रहा, फिर सब लोग देखो, फिर जरा फिर ये हुआ, वो आ रहा है, एक भक्त दंडवत लगा के आ रहा है, वो आ नहीं पाया, इसीलिए तो मैं ये नाटक मेरा है, फिर मैं वो आएगा दर्शन। आप देखिए, मतलब सब कुछ नियम परिवर्तन कर देते हैं पूरी, किसी लिए? भक्ति में देखो कितनी शक्ति है। भगवान खाली पुकार, और भगवान क्या वात्सल्य, तो भक्त वात्सल्यता है, वो तुरंत वहीं। और एक जगन्नाथ जी को चढ़ाते हैं ना, चढ़ाते समय वो बीच में जो चढ़ा रथ को ऊपर बीच में लटके, जितना जोर ये लोग लगा दिए, हाथी जैसा देखो पंडा कितना है पूरा, और पूरा हाथी जैसा बल उनका, पूरी बहुत चेष्टा की उसको कैसे लेके वहां पहुंचा दें, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, ठस मस कुछ नहीं हुए। ये ज्यादा समय की बात नहीं। फिर राजा, उस समय नया राजा थे, लड़के थे, बस जब कम उम्र के था उन, फिर वो गए, क्या हुआ भाई जगन्नाथ जी को ऐसे क्या हुआ, क्यों हुआ? यहीं से फिर बैठ गए, क्या तकलो उन्होंने बातचीत किया, और जाओ यहाँ तो उठो प्रभु, जाके पहुंचो, जाके वहां यही तक रह रहा है, लोग सब सांस ले रहे पूरी भारी, उनका सांस फूल रहा है। फिर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करे, कुछ बोले, तो फिर जगन्नाथ फिर जा करके पहुंच गए। तो जहां जहां भी
जगन्नाथ जी अटकते हैं जहां जहां, वो भक्तों के ही लिए, भक्तों के कारण अटकते हैं। ऐसे बहुत अनेक उदाहरण नहीं, अनेक घटनाएं हैं जगन्नाथ जी, इसलिए उनके भक्त वात्सल्यता और भक्तों के ये में ही चलते हैं। थैंक यू महाराज। और कोई है क्वेश्चन? हाँ, Hare Krishna Maharaj, I have to ask the question in English. Yes. No. Maharaj, why is the heart like the fly and not like a honeybee, even after years of practicing? How to transition from a fly to a honeybee? Because the honeybee, because his aim is to go to flower, to make your mind become honeybee. Because the fly mind is completely different. Honeybee mind is completely different. The honeybee never go to stool because he already the body is constructed like that. Mind is constructed like that. So make your mind. If our mind become honeybee, because our mind is looking fault everyone. Where the gandaki, no? Where is the bad thing? We are looking all the bad thing. We are not looking good things. When as long as our mind is always looking bad thing, that is compared to fly. So turn it, to change it. So when as long as it will be like that, then our mind will be like that, fly. So when our mind will think, समझ गया ना? जब तक हमारा मन ये हनीबी मधुकर नहीं बना, मधुकर तब बनेगा जब मधुर रस को, ये तो खराब चीज में जा रहा है मन को। खराब चीज मन में, खराब चीज है, दोष है, ये मन में दोष, दुर्बलता है, और दुर्बलता के कारण ये जा रहा है। अगर ये दुर्बलता चला जाएगा, नहीं मुझे रस चाहिए, मुझे ये गंदगी नहीं चाहिए, स्टूल नहीं चाहिए, और लोग तो स्टूल चाहिए, टेस्ट वही कचड़ा खाएंगे, कचड़ा में सोएंगे, कचड़ा ही है। अगर ये चाहिए आपको अच्छा चीज, मकरंद चाहिए, तो फिर मन को ऐसे बनाओ, मधुकर बनाओ, तो फिर आराम से रसपान करेंगे। कैसे होगा? जब सत्संग होगा, भजन कीर्तन करेंगे, साधु संग करेंगे, भजन करेंगे, तो फिर धीरे धीरे मन कचड़ा की ओर नहीं जाएगा। वही चीज शुरू से लोग कितने कचड़ा, फिर वही जब भगवत नहीं बेकार, ऑटोमेटिक छोड़ते, नहीं ये चीज सीख जाएंगे। दोष नहीं देखना है, गुण देखना है। सब में गुण है, बहुत सारे गुण है, हम गुण नहीं दिखते हैं दोष। इसके कारण फिर दोष देख के सब में दोष ही दिखते हैं। Thank you, Maharaj. So next time if we criticize somebody or if we hear any criticism, think अपना मक्खी का मन है. So we should always look for goodness. Thank you, Maharaj. कोई ऐसे ही पीट देगा, वही खत्म। मक्खी को ऐसे लगता है ना, ये है बेटा वही। So हम लोग वो बहुत सुंदर, हमारे आनंद चैतन्य प्रभु बहुत, एक्चुअली वो जो महाराज का पुस्तक है, आप लोग को मैं अनुरोध करता हूँ, बहुत मूल्यवान मधु है, वास्तविक है। महाराज ने इतने सुंदर, आप आओ थोड़ा बताइए। वास्तविक हनी है, मधु और अमृत वास्तविक। शास्त्र में बोला गया ना, मधु कहाँ है, हनी कहाँ है, वास्तविक अमृत कहाँ है? चंद्र में नहीं है, स्वर्ग में हनी नहीं है। हनी है भगवत भक्तों के कथा में, भगवत भक्त के बुक्स में। इसलिए आप बताइए। Hare Krishna, everyone. My name is Ananda Chaitanya Das. I'm from London, Hungary. I'm a disciple of His Holiness Shivram Swami and a fond fan of His Holiness Asi Krishna Maharaj. I came last year, so some of you may have been here, and I've come again. I didn't plan to come to Cincinnati, but the love of the devotees and Asi Krishna Maharaj's presence pulled us here.
And we brought with us Maharaj's books. This time we have stock of the books. Last time we were taking orders and then we delivered them later. But the question Prabhu just asked now is very pertinent. How to transform the mind from being a fault-finding fly to a honeybee. And I think all conditioned souls face this problem. So it's very, very pertinent. How to actually transform the mind from one to the other. And satsang, absorbing the mind in topics of Krishna. We do that best in the association of devotees, and that's why we come together. However, Saturday evening will come to an end, and then you'll be left alone with the mind for another week. What do? How do you occupy and absorb the mind? Number one, you need to chant the holy names attentively. And number two, you need to read about Krishna. Absorb the mind in the wonderful, amazing pastimes of Krishna. Why does Krishna descend? Maharaj told such wonderful pastimes about the devotees of Krishna. The pastimes of the devotees of the Lord and the Lord himself are non-different. Why do the devotees come? Why do great devotees come? Why does the Lord come? In order to perform wonderful, amazing pastimes, iti driksva lila bir ananda kunde, so that we can just absorb our minds in these pastimes. Forget about everything else. And this allows the mind to gradually, step by step, become purified and to lose this nature of finding faults. So with this end in mind, Srila Prabhupada gave us the Krishna book, which gives chapters and chapters of Krishna's amazing, wonderful pastimes. And in the pursuance of the same mission, Srila Shivaram Maharaj has been writing books which just describe Krishna's pastimes, his name, form, qualities, abode, associates, his pastimes, and they're so wonderfully sweet. And the more we can read these, the more we can share these, the more we can absorb our mind in these, then naturally this process of purification will take place. And in one sense, it's easy. Srila Prabhupada said, what is the difficulty? What is the difficulty? Because Krishna is so wonderful, he is so attractive, we just need to realize that. So we have a table at the back there. The books themselves are extremely attractive, just the externals. But inside, if you read them, if you take the time to read these books, they will aid in this inner transformation. So anyone who wants to know more about Krishna, who wants to hear about Krishna, who wants to absorb their minds in Krishna, who wants to become a pure devotee, we all want to become pure devotees, then please do come take a look at those books and take a set or two today. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. The words शुद्ध भक्तों के जो वाणी है और वो वाणी को जो लिपिबद्ध किया गया है और उसका इतनी पावरफुल है, अगर हम उसको पढ़ देखिए, एक भक्तों का, शुद्ध भक्तों का कथा से कितनी प्रभावित हुआ रघुदास, उसका जीवन पूरा चेंज हो गया। समझ रहे हैं ना? जैसे महाराज का जो वाणी है, यहाँ जो बुक्स में आप लोग शायद पढ़े होंगे, मैं तो पढ़ा हूँ महाराज का बुक्स, एक्चुअली इतनी पावरफुल है, पूरे जीवन को चेंज कर सकता है, हमारा मन मस्तिष्क को चेंज कर सकता है। इसलिए क्यों, हाँ आज तो लोग के पास समय नहीं है, लेकिन हम लोग सोचते हैं 2 दिन में हम बदल जाएगा, चेंज, हमारा मन को चेंज करा देंगे, लेकिन कैसे होगा, ये संभव नहीं। इसलिए जरूरी है ऐसे शुद्ध भक्तों का वाणी को अगर हम पढ़े और इस हमारा मन में बैठ जाए तो हमारा जीवन परिवर्तन होगा। हम लोग बोलते कैसे होगा, ये सूत्र है कि है, अगर हम इस चीज को, इसको ग्रहण करते लेते हैं और बुक्स के आकार में, बुक्स अगर किताब पुस्तक के रूप में अगर हमारा मन में क्लिक नहीं हुआ, हमारे पोता पोती दादा किसी का मन में तो क्लिक होगा, है ना? प्रभुपाद जी बोलते दिस बुक्स आर आटम बम, ये घर में भी रहेगा ना, ये काम आएगा। ऐसा नहीं सोचते हमारे पास समय नहीं है,
हम अभी पढ़ेंगे नहीं, इतना कहाँ क्यों लेंगे, पूरा ये हार्ड कॉपी है, लोग अब तो सॉफ्ट कॉपी में सब लगे हुए हैं। लेकिन नहीं, बुक्स का ये ऐसा बुक्स जहां भी रहेगा, कोई भी पढ़ेगा उसको, हमारे परिवार ये आना चाहिए। शास्त्र बोलता है, पुराना बोलता है, अगर ये ऐसे शास्त्र अगर हमारे घर में हो तो ये एक्चुअली वास्तविक ही ज्वेल है, ये वास्तविक धन है। हम लोग रखते वो धन चोर ले जाएगा, इसको चोर नहीं लेगा। इसको चोर तो कोई काम नहीं है, वही चोर लेगा। वास्तविक चोर वही लेगा, वही वास्तविक चोरी वही करेगा। तो इसलिए आप लोग अनुरोध है, ये लीजिए, ये बुक को ग्रहण कीजिए, घर में रखिए कम से कम, क्योंकि प्रभुपाद जी का बुक्स ऐसे महाभागों, ऐसे शुद्ध भक्तों का, महाराज का ही, प्रभुपाद जी का ही है। इस भागवत की चैतन्य चरितम सब उसी का ही एसेंस है ये। ऐसा नहीं यार कुछ कहाँ, क्योंकि जो हमारे महाराज लोग लिखते हैं सब सिद्धांत ही हैं और उसको बहुत अच्छा तरीका से समझाए। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Maharaj. Let's chant Hari Bol 3 times loudly and thank Maharaj. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Ki bajayo jaya Gaura Chande, Arati ko shobha. Ki bajayo jayo Gaura Chande, आरती का शोभा। Ki bajayo jaya Gaura Chande, Arati ko shobha. Ki bajayo Gaura Chande, Arati ka shobha. Nana vitata vane jaga mane lobha. Nana vitata vane jaga mane lobha. Ibadah ki tai chan bame gadadhara. 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 Nikate advaita shrini vasa chatradhara. Nikate advaita shrini vasa chatradhara. Ibagoshi ache Gaura Chan Ratna Simhasane. Ibagoshi ache Gaura Chan Ratna Simhasane. Arati korena Brahma Adi Devagane. Arati korena Brahma Adi Devagane.
बासु घोषयादि गाया संजय मुकुंदा बासु घोषयादि गाया शिवा बाजे घंटा बाजे बाजे करताला शिवा बाजे घंटा बाजे बाजे करताला माधुरा मृदंगा बाजे पराम रसाला माधुरा मृदंगा बाजे पराम रसाला शंखा बाजे घंटा बाजे माधुर 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 बाजे 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 माधुर चंद्र जी ने वदन उज्ज्वला हे बाबा कोटि चंद्र जी ने वदन उज्ज्वला काला देश बाना माला तोरे जलमाला काला देश बाना माला तोरे जलमाला शिवा सुख नारादा मे गदा गदा शिवा शिवा सुख नारादा मे गदा गदा भगति विनोदा देखे संपादा भगति विनोदा देखे संपादा गौरंगे आराधि के शोभा जगा जनमाना ले गौरंगे आराधि के शोभा जगा जनमाना ले आराधि के शोभा जगा जनमाना ले
विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,